हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है बेटर डाइजेशन के ऊपर। मैं आज आपको कुछ योगासन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। सो टुडे वी ऑल आर अवेयर टू अवर हेल्थ। आज की डेट में हम सब अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हैं। हम खाना भी वही खाते हैं जिसमें काफ़ी सारा प्रोटीन प्रेजेंट हो, मिनरल्स प्रेजेंट हो, बट इट डजेंट मीन कि खाने में जितना प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी वो सारा प्रोटीन एब्जॉर्व कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हम खाना तो बहुत खाते हैं बट उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में स्टैमिना नहीं है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो मैं आज आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ योगासन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। और जिन लोगों को खाना खाकर उनका खाना एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी ये सारे आसन बहुत फायदेमंद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला आसन है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप लेट गए। अब आपको यहाँ से अपनी नीज को इस तरीके से बैंड करना है और इस तरीके से ऐसे, और अपने हैंड्स के सपोर्ट से इस तरीके से अपनी नीज को ऊपर की तरफ पुश करना है। इस तरीके से पूरी चेस्ट में टच हो गई नीज। अब आपको अपनी नेक उठानी है इस तरीके से और अपनी चिन को अपने नीज में टच करना है ऐसे। और 30 सेकेंड तक इसी पोजीशन में होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी हथेली को नीचे रखेंगे और इस तरीके से 20 डिग्री में अपने लेग उठाएंगे। नाउ रिलैक्स। एक बार और अपने लेग को 20 डिग्री में उठाया और यहीं 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा तीसरा आसन है वो है नौका आसन, मतलब शिप पोज। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी पैर उठाए थे इस तरीके से, अब आपको ऊपर से भी उठना है। जितना आप पांव से उठे उतना आपको ऊपर से भी उठना है और होल्ड करना है 30 सेकेंड। ब्रीदिंग्स आपकी इसमें नॉर्मल रहेंगी। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा चौथा आसन है उसमें आपको क्या करना है, देखिए अपने राइट लेग को इस तरीके से बैंड करना है और अपनी फिंगर्स से इस तरीके से लॉक बना लेना है और इस तरीके से अपनी गर्दन उठानी है और अपने जो आपका थंब है नोज में टच कराने की कोशिश करनी है इस तरीके से। नाउ रिलैक्स। सेम एज विद लेफ्ट साइड, इस तरीके से पाँव को उठाएंगे, अपने हैंड्स से लॉक बनाएंगे और इस तरीके से नोज में लगाएंगे। अब जो हमने अभी एक पैर से किया है अब वो हमें दोनों पैरों से करना है। किस तरीके से, इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लें और अगर नोज में पूरा टच नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही होल्ड करें और जिनका हो पा रहा है वो इस तरीके से। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है सेतुबंद आसन। तो सेतुबंद आसन को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपनी दोनों पांव की एड़ियों को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से उठेंगे। जिन लोगों से ऐसे नहीं उठा जा रहा है
तो वो लोग क्या करेंगे, आराम से इस तरीके से उठेंगे और अपनी एड़ियां पकड़ने के बदले इस तरीके से अपनी कमर को ऊपर को अपनी हथेलियों से पुश करेंगे, इस तरीके से। देखिए अगर आपके हाथ ऐसे नीचे से सपोर्ट में रहेंगे तो आप 30 सेकंड तक आराम से इसमें होल्ड कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही हैंड्स के सपोर्ट से करें। नाउ रिलैक्स। अब धीरे से वापस, अब दंडासन में आ गए। अब जो हमारा छठवां पोज है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम लोग जब नीचे झुकते हैं, हमारी जो स्टमक है, जो पैनक्रियाज है, वो एक्टिव हो जाता है। तो जो ये वाला आसन है वो भी हमारे जो स्टमक है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये वाला आसन हमारे इंटरनल पार्ट के लिए, जो स्टमक में होते हैं, उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने हाथ का लॉक बना लेंगे, दोनों फिंगर्स का, और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। जिन लोगों से पूरा इस तरीके से नहीं झुका जा रहा है वो बहुत आराम से इतना ही जाए और यहीं पे होल्ड करें। और जिन लोगों से पूरा झुका जा रहा है वो इनहेलिंग के साथ पूरा नीचे झुक जाए, इस तरीके से। तो ये पूरी एक सीरीज थी जिसमें हमारा स्टमक स्ट्रेच हो रहा था। आपने देखा, हमने पवन मुक्त आसन किया, हमने सेतुबंद आसन किया, हमने नौका आसन किया। जब अभी आप इसको खुद करेंगे, आपको वीडियो में मेरे को देख के लगे कि ये आसन काफ़ी इजी है, बट जब आप खुद करेंगे ना आसनों को, तो आपकी जो स्टमक होगी, सारा आपका प्रेशर आपके स्टमक में आएगा। तो जब आपका सारा प्रेशर जो होगा वो आपका स्टमक में आएगा, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जिस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनिंग होने लगेगी और वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप इन आसनों की जरूर प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।